क्या कभी आपने गन्ने की कुल्फी खाई है? हम गन्ने के उत्पाद बनाते हैं, प्राकृतिक गन्ने के। गन्ना चुस्की अब सर्दी में भी आप खाएंगे तो आपका गला नहीं पकड़ेगी। गन्ना चुस्की है, गन्ना इमली चटनी है, गन्ना गोलगप्पा है जिसको गन्ना पानी पूरी कहते हैं, गन्ना जलेबी है, गन्ना कॉफी है, गन्ना ब्लैक कॉफी है, गन्ना दूध चाय है, गन्ना आइसक्रीम है, गन्ना दूध आइसक्रीम है। ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ बनती हैं और फिर इसकी सप्लाई जो है वो कैसे होती है? ये हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। सीधा सीधा सवाल ये कि क्या ये फायदे का सौदा है? हम ये जो किसान काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही कर रहे हैं इसको पहले हम सीख रहे हैं। जूम से हमारी मीटिंग होती है रोज नाइट को। नई मार्केट तैयार हो रही है गन्ने की। सारे हरियाणवी भाइयों ना राम राम। भाई कैसे हो आप? भाई हरियाणवी भाई हो, आपने गन्ना तो सुना है और गन्ने से बनता है गुड़ और शक्कर। लेकिन क्या आपको पता है कि गुड़ और शक्कर के अलावा भी गन्ना काम आ सकता है? किस काम आ सकता है, गन्ने से क्या क्या बन सकता है, वो आज हम आपको बताएंगे। आइडिया आप लगा सकते हैं क्या? चलो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। गन्ने से क्या आपने कुल्फ़ी बनी हुई खाई है? नहीं खाई ना। आज हम आपको बताएंगे कि गन्ने से सिर्फ शक्कर या गुड़, ये दो ही चीज़ें नहीं बनती। गन्ने से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं। अभी तो आपको ये दिख रहा होगा कि गन्ने से बनती है शक्कर और बनता है गुड़, लेकिन इसके अलावा क्या कभी आपने गन्ने की कुल्फ़ी खाई है? नहीं खाई ना। आज हम आपको खिलाएंगे गन्ने से कुल्फ़ी। जी हाँ, गन्ने की कुल्फ़ी आपको खिलाएंगे और गन्ने की चटनी जो है वो भी आपको हम खिलाएंगे। ये देखिए, ये है गन्ना मसाला चटनी। कितनी रसीली और किन भाइयों ने ये बनाई है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि गन्ना मसाला चटनी नई चीज़ है ना। आपने भी शायद पहली बार सुना होगा कि गन्ना मसाला चटनी। और उसके अलावा जो चीज़ मेन है, जो है गन्ने की कुल्फ़ी। जी हाँ, ये है गन्ने की कुल्फ़ी। ये देखिए, ये गन्ने की कुल्फ़ी है और ये भाई साहब हमें दिखाएंगे। और ये देखिए, ये गन्ने की कुल्फ़ी भाई, गन्ना चुस्की, गन्ने की कुल्फ़ी, गन्ना चुस्की। आपने खाई नहीं होगी कभी, देखी भी नहीं होगी। हम आपको दिखा भी रहे हैं और ये भी बताएंगे कि ठंड का मौसम है, लेकिन इसको खाने से कहीं गला तो नहीं ख़राब होता? नॉर्मली आप कुल्फ़ी खाते हैं तो आपका गला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो ये बताइए कि इससे खाने से गला ख़राब होता है नहीं? और उसके बाद अपना थोड़ा परिचय दें। मैं मनदीप पहल करनाल से हूँ और हमारा जो स्टार्टअप है सेलिब्रेटिंग फार्मर एज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। हम गन्ने के उत्पाद बनाते हैं, प्राकृतिक गन्ने के। ये हमारा वो है इनोवेटिव गन्ना चुस्की, गन्ना इमली चटनी। गन्ना चुस्की अब सर्दी में भी आप खाएंगे तो आपका गला नहीं पकड़ेगी। जैसे आम आइसक्रीम बाजार में मिल रही हैं जो गला पकड़ती हैं, पर ये गला नहीं पकड़ेगी। सर्दी में खाएं तो गला पकड़ लेती है? पकड़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो भाई ये बताइए कि आइडिया कैसे आया आपको कि अमूमन तो हम यही देखते हैं ना कि गन्ने से गुड़ बन गया, गन्ने से शक्कर बन गई। ये गन्ने की कुल्फ़ी कहाँ से बनी? गन्ने की कुल्फ़ी ये विपिन सरीन जी हैं अम्बाला से। वो एक इंजीनियर हैं वैसे तो बैकग्राउंड उनका। तो उन्होंने किसानों के लिए, ऑर्गेनिक किसानों के लिए कुछ करना चाहा। भी गन्ने की वैल्यू एडिट किया तो उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आए। जैसे फ्रोजन जूस है, गन्ना चुस्की है, गन्ना इमली चटनी है, गन्ना गोलगप्पा है जिसको गन्ना पानी पूरी कहते हैं, गन्ना जलेबी है, गन्ना कॉफ़ी है, गन्ना ब्लैक कॉफ़ी है, गन्ना दूध चाय है, गन्ना आइसक्रीम है, गन्ना दूध आइसक्रीम है। हाँ, ये जो आपने ये रखा हुआ पैम्पलेट, हाँ जी, सारी चीज़ें ये है। हाँ, ये गन्ना हर्बल चाय, गन्ना इमली चटनी, गन्ना पानी पूरी जिसको गन्ना गोलगप्पे कहते हैं, ये गन्ना जलेबी, ये पानी पूरी, गन्ना चुस्की, ये गन्ना गनेरी जलेबी। इसको गन्ने के छोटे पीस करके इसको स्टीम करते हैं हम और उसको गन्ना इमली चटनी के साथ टेस्ट करते हैं, क्या स्वाद आता है उसका। ये पाव है, गन्ना पाव, गन्ना स्लस, ये फ्रोजन जूस है, इसको स्लस करते हैं भाई, थोड़ा हार्ड ना लिक्विड होता है, क्रश करके उसको टेस्ट कराते हैं तो उसका आप स्वाद चखोगे तो अलग ही स्वाद है।
तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने गन्ना जलेबी तो और भी यूनिक चीज़ है, तो ये कैसे बनती है और ये जो नॉर्मल जलेबी होती है उससे कैसे अलग होती है? हम जो मार्केट में गन्ना जलेबी मिल रही है तो उसमें पता नहीं क्या केमिकल है, क्या कुछ है। नॉर्मल जलेबी जो मिल रही है, हाँ, उसमें पता ही नहीं कैसा घी आप यूज़ कर रहे हो, कैसा आप मसाले यूज़ कर रहे हो, कैसे उसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हो। परंतु इसमें जो गन्ना जलेबी है, ये इसमें जूस में गन्ने का जूस है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। सीधा आप फ्रोजन जूस को नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आते हैं और जैसे गन्ना जलेबी बनती है, जो फार्मूला तो वही है गन्ना जलेबी का, और उसको बना के तो सीधा फ्रोजन जूस की चाशनी में डबोते हैं हम। मतलब ये फ्रोजन जूस जो है इसको गर्म कर लेते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा, नॉर्मल हाँ। वो जलेबी गर्म होगी या नॉर्मल होगी? गर्म होगी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहाँ बनती हैं और फिर इसकी सप्लाई जो है वो कैसे होती है? ये हमारा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और उसके हमने आगे 10-10 किसानों की एफआईजी बनाई है। तो जैसे महाराष्ट्र में हमारी 3 एफआईजी चल रही हैं, अब यमुनानगर में स्टार्ट है, गोहाना में स्टार्ट है, तो अब उसका सेंटर बना रहे हैं हम करनाल में। क्यों करनाल लोकेटेड ऐसा है, अभी दिल्ली चंडीगढ़ के सेंटर में है, पानीपत कुरुक्षेत्र के सेंटर में है और कैथल जींद के भी सेंटर में है। तो भाई वहाँ से ऑपरेट करेंगे। कोई ब्याह शादी का ऑर्डर है या कोई फंक्शन का ऑर्डर है तो हम करनाल से ऑपरेट करेंगे। अच्छा, ये नॉर्मल जो कुल्फ़ी होती है उसके रेट में और इसके रेट में, और जो बाकी आइटमें हैं जैसे मान लो जलेबी है, गन्ना जलेबी है, तो उसके रेट में और इस रेट में क्या फ़र्क है? ये गन्ना हमारी अरबल चाय है 10 रुपये है, गन्ना पानी पूरी है 6 पीस 30 रुपये है, गन्ना इमली चटनी है 200 रुपये है 200 ग्राम। ये चुस्की है 20 रुपये की हमारी चुस्की है। मतलब नॉर्मल वही रेट है? नॉर्मल वही रेट है, बस गन्ने को एडिड वैल्यू दी हमने। बहुत अच्छा। और एक और चीज़ मुझे बताइए कि इसको पूरा जो बनाते हैं, अलग अलग आइटम आप बनाते हैं, तो उनको बनाना और फिर सीधा सीधा सवाल ये कि क्या ये फ़ायदे का सौदा है? अभी तो किसानों को लग रहा है फायदे का सौदा। जब किसी सामान की वैल्यू एडिट होती है ना तो उसमें फायदा तो निकल के ही आता है। किसानों को बचाना है तो कुछ उसको वैल्यू एडिट करना ही पड़ेगा और नए नए प्रोडक्ट जो हैं वो बनाने पड़ेंगे। और दूसरा ये ऑर्गेनिक है। ये हमने टेक्नोलॉजी भी अलग अलग गवर्नमेंट उनके इंस्टीट्यूट से टेक्नोलॉजी ली है। सारे किसानों को FSSAI की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग चलती है, जो उसमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलता है। पूरा जो इसका है ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं भी, जिसमें सफाई का ध्यान, जैसे आजकल कोरोना का है, कोरोना में भाई हाइजीन का ध्यान रखा जाए, कैसे इसको पैक किया जाए, कैसे वो किया जाए, पूरा उसका ध्यान रखा जा रहा है। पूरी हर चीज़ का, साफ सफाई का, हर चीज़ का किसान को जो बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, इसका हमारा क्या है भाई, किसान खेत में उगा रहा है, खेत में ही प्रोसेस कर रहा है, खेत में ही जूस निकाल रहा है, वहीं पे प्रोसेसिंग सेंटर लग रहा है। यानी गन्ने की खेती जो है, या मान लीजिए गन्ना जो है, वो अब सिर्फ और सिर्फ गुड़ और शक्कर तक ही सीमित नहीं रह गया। इसकी और आइटम भी बना सकते हैं किसान और उनकी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक बात और बताना चाहूँगा सर, कि हम ये जो किसान काम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि भाई ऐसे ही कर रहे हैं, इसको पहले हम सीख रहे हैं। हमारे विपिन जी हैं, वो जूम से हमारी मीटिंग होती है रोज़ नाइट को, तो इसमें फसाई के जो टर्म्स कंडीशन है वो हम सब सीख रहे हैं। पहले क्या क्या ध्यान में रखना है, स्टील यूज़ करना है, कैसे साफ़ सफाई करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान करना है, वो हम सब पहले सीख के उसके बाद ही हम ये काम कर रहे हैं। तो और कोई किसान भाई जो हैं जो इस काम को करना चाहते हैं, उनके लिए भी यही है कि पहले सीखें और उसके बाद फिर काम शुरू करें? बिल्कुल। उनके लिए सर सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि हमारा हर वीरवार को जो नए किसान जुड़ते हैं तो गूगल मीट से ही उनका इंट्रोडक्शन होता है, अपने काम के पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो वो आएँ और अपना लिंक पे ज्वाइन करें। वीरवार को डेली 7:30 बजे मीटिंग होती है और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ के उसके बाद आप काम करिए। यानी हट फिर के बात वही है कि गन्ना अब सीमित नहीं है और गन्ने से अब कई तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो बन सकते हैं, बनाए जा रहे हैं आपकी ओर से। और गन्ना एक, आप ये कह लीजिए कि एक नई मार्केट तैयार हो रही है गन्ने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल नई मार्केट तैयार हो रही है और ये सिर्फ अपने हरियाणा में नहीं, ऑल इंडिया में हो रही है जी। सबसे अच्छा अभी जो काम चल रहा है वो महाराष्ट्र में चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, हर एक स्टेट में चल रहा है जी। जो जो किसान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं वो अपना काम वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आगे भी इन फ्यूचर पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैलेगा। और अभी तक का जो किसी भी पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है जी। इससे हमारा उत्साह और बढ़ा है जी।
जो नए किसान, वो चाहे हरियाणा के हैं, कुरुक्षेत्र के हैं, करनाल के हैं या किसी दूसरे स्टेट के हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे आपने गूगल मीट की बात की, तो वो कहाँ से उनको गूगल मीट का वो लिंक जो है वो मिले, या कहने का मतलब ये है कि कैसे जुड़े वो? ये हमारे फ़ोन नंबर है इस पे पैम्पलेट पे, तो हम इस पे व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ देंगे। अलग अलग स्टेट के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, तो उस पर मैसेज आएगा, तो उस पर लिंक का मैसेज भी आएगा हर वीरवार को। नहीं, ये तो सही है, ये हमने ये दिखा दिया, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई वेबसाइट या कुछ इस तरह का है? वेबसाइट आप इस पे सर्च करोगे आप नेट पे, तो सेलिब्रेटिंग फार्मर का वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आप गन्ने का इस्तेमाल जो है वो गुड़ और शक्कर के अलावा करना चाहते हैं और कुछ नए प्रोडक्ट, गन्ने की कुल्फी, गन्ने की जलेबी, गन्ने की चाय, हर्बल चाय, गन्ने की चटनी, गन्ने का सिरका, ये सारे प्रोडक्ट अगर आप बनाना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं, तो अब इसकी एक ओपन मार्केट जो है वो शुरू हो चुकी है और किसान ये काम करके गन्ने के इस, हम बोलेंगे कि कारोबार में आके एक नया मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं और गन्ने की खेती को एक नया आयाम जो है वो दे सकते हैं। अपने सहयोगी गुरसाहिब के साथ संजीव कुमार, कुरुक्षेत्र, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।